गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि ये वीडियो जो है वो सभी हेल्थ फैसिलिटीज जो काम कर रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, जैसे एपीएससी हो गया, एसडब्ल्यूसी हो गया, एचएससी हो गया, सीएससी हो गया, पीएससी हो गया, ठीक है, उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल है जो काम कर रहे हैं एनटीपी प्रोग्राम में, मतलब नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम जो है उसका जो विस्तार जो है सभी फैसिलिटी पर कर दिया गया है, ठीक है। और वहाँ पर सारी फैसिलिटीज पास जो है आईडी और पासवर्ड भी शेयर कर दिया गया है। तो जैसा कि अभी देखने को मिल रहा है, अगर हम लोग चेक करें तो बहुत सा फैसिलिटीज जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहा है। तो उनसे रिक्वेस्ट होगा कि आप जो है, अगर आपको आईडी पासवर्ड दिया गया है हेल्थ फैसिलिटी को, चाहे वो एपीएससी के रूप में हो या एसडब्ल्यूसी के रूप में हो या एचएससी के रूप में हो, तो आप अपने आईडी और पासवर्ड से जो है सभी आपके ओपीडी के जो भी सस्पेक्टेड पेशेंट आ रहे हैं जिनको ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, सस्पेक्टेड पेशेंट को प्रिजम्पटिव टीबी बोलते हैं, ठीक है, संभावित टीबी लगता है कि नहीं ये सस्पेक्टेड हो सकते हैं, उनका जो है ऑनलाइन एंट्री करना है और टेस्ट का भी एंट्री करना है। तो इस वीडियो में जो है आप सीखेंगे किसी भी सस्पेक्टेड कैसे ऑनलाइन एंट्री करें, रजिस्ट्रेशन कैसे करें ऑनलाइन, और इसके बाद जो है उसका टेस्ट कैसे चढ़ाएं। तो चलिए हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। देखिए आप लोग अच्छे से, जैसे कि मैं अपने आईडी और पासवर्ड से, ठीक है, अभी लॉगिन होकर, ये निश्चय एप्लीकेशन है, इस पर मैं लॉगिन होकर अभी आपको सस्पेक्टेड पेशेंट का आईडी जनरेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या करना है कि देखिए न्यू इनरोलमेंट है, वहाँ पर आपको जाना है और इसमें जो है पब्लिक पेशेंट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको मेल फीमेल देख लेना है पेशेंट का। तो मैं मेल फीमेल का कर रहा हूँ। इसके बाद प्राइमरी फ़ोन नंबर उसका पूछ रहा है, तो प्राइमरी फ़ोन नंबर मैं डालता हूँ इस तरह से 73210296, ठीक है। इस तरह से मैं उसका प्राइमरी फ़ोन नंबर डाल दिया और यहाँ पर चेक करना होता है। जैसे ही मैं चेक करूँगा, देखिए यहाँ पर चेक करने में पता चल रहा है कि इस पेशेंट का जो है पहले भी आईडी जनरेट हो चुका है, लेकिन नाम जो है अंतर है। ये वीरेंद्र ठाकुर करके था और अभी जो पेशेंट है वो दूसरे नाम से है। तो मैं इसको क्या करूँगा कि प्रोसीड कर दूँगा, ठीक है। यहाँ मैं प्रोसीड कर दिया। प्रोसीड करने के बाद मैं नेक्स्ट पे गया और नेक्स्ट करने के बाद मैं अपना जो भी आपका जो एसडब्ल्यूसी है या पीएससी है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है, या एसडब्ल्यूसी है। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर मुझे राजपुर दिख रहा है, मैं राजपुर के लॉगिन से हूँ अभी। तो इस तरह से आप जो है कहीं किसी भी आप एसडब्ल्यूसी का या एपीएससी का, एचएससी का, जहाँ पर आप काम कर रहे हैं वहाँ का आईडी या पासवर्ड से आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसमें जो पीएचआई है आप उसमें देख सकते हैं। जैसे मैं राजपुर ब्लॉक का कर रहा हूँ तो वहाँ पर एसडब्ल्यूसी आमक, घोडही, मलाव, कुधर और तराव दिख रहा है, ठीक है। तो मैं जो है राजपुर के लिए कर रहा हूँ, राजपुर कर दिया। जो भी आपका पीएचआई है इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद फर्स्ट नेम है, ठीक है, फर्स्ट नेम जो है आपको इसमें डालना है। तो देखिए मैं पेशेंट का फर्स्ट नेम डाल रहा हूँ यहाँ पर और इसका लास्ट नेम डाल रहा हूँ, ठीक है। आगे उसका फादर या हस्बैंड नेम डालना है, मैं डाल रहा हूँ यहाँ पर, ठीक। इसके बाद उसका एज डालना है, एज डाल देता हूँ। मेल फीमेल तो पहले से डिसाइड है, ये सब चीज़ पहले से ही है, बस नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट कर दिया। एड्रेस डाल रहा हूँ, ठीक है। तो ये पेशेंट जो है जहाँ का है उसका एड्रेस डाल देना है वार्ड नंबर के साथ। तो मान लीजिए मैं इसको यहाँ पर एड्रेस डाल दिया और ब्लॉक डाल दिया, ठीक है। इसके बाद हेल्थ फैसिलिटी में डाल दिया। इसके बाद विलेज नेम आ रहा है, मैं विलेज डाल दिया उसको, ठीक है। और इसके बाद पिन कोड में डाल दिया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट किए। ये सब जो है जिस पे रेड मार्का है उसी को टच करना है, आप आगे बढ़ जाइए, इस पर कुछ नहीं करना है। सिम्टम्स मैंने डाल दिया, जो सिम्टम्स है उसको यहाँ से चूज करके डाल देना। इस पेशेंट को कफ फॉर मोर देन 2 वीक्स है, मैं यहाँ पर डाल दिया इस तरह से। और इसके बाद मैं नेक्स्ट किया और यहाँ पर ऐड कर दिया, ठीक है। जैसे ही मैं करूँगा देखिए यहाँ पर 8 अंक का जो है आपको निश्चय आईडी होता है आपको आ जाएगा। देखिए अभी प्रोसेसिंग हो रहा है और जैसे ही मैं प्रोसेसिंग पूरा कंप्लीट करूँगा
आईडी आपको देखने को मिलेगा। देखिए आईडी आ गया यहाँ पर, करंट एपिसोड आईडी, इसी को निश्चय आईडी बोलते हैं। और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इसको 91703544, ठीक है। अब जो है पेशेंट को आप देखिएगा आप अपने यहाँ, तो बहुत सारे पेशेंट का टेस्ट नहीं चल रहा है, तो टेस्ट को इंटर करना है। टेस्ट इंटर करने के लिए आप टेस्ट कॉलम पर इस पेशेंट का देखिए, यहाँ पर टेस्ट कॉलम पर मैं गया, ठीक है। इसके बाद यह प्लस का चिन्ह है, मैंने प्लस चिन्ह सेलेक्ट किया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर दो तरह का आ रहा है, एक है डायग्नोसिस ऑफ टीबी, एक आ रहा है डायग्नोसिस ऑफ DRTB, तो मैं डायग्नोसिस ऑफ टीबी पर गया। इसके बाद मैं प्रीडोमिनेंट सिम्टम्स में गया, कफ है इनको पेशेंट को और 30 दिन से है, ठीक है। इसके बाद टाइप ऑफ केस में ये पेशेंट न्यू पेशेंट है, कभी दवा नहीं खाए हैं, और यहाँ पर मैं प्रिजम्पटिव कर लिया। मैं पहले बताया हूँ कि मैं प्रिजम्पटिव का रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ। टेस्ट टाइप इसको मैं क्या कर रहा हूँ, माइक्रोस्कोपिक जांच हुआ है इस पेशेंट का, जो भी है उसको वहाँ पर टेस्ट चढ़ाना है। आपके पास रिपोर्ट रहेगा, अगर माइक्रोस्कोप से हुआ तो माइक्रोस्कोप, ट्रू नट से हुआ है तो ट्रू नट, CB नट से जांच हुआ है तो CB नट, एक्सरे से हुआ है तो एक्सरे डाल देना है। तो मैं इसका पेशेंट का माइक्रोस्कोपिक जांच हुआ है, माइक्रोस्कोपिक जेडन से, जीन लेंसन टेक्निक होता है, तो मैं उसको कर दिया सेलेक्ट। इसके बाद टेस्टिंग लैब में इसको डालना होता है कि टेस्टिंग लैब, ठीक है। तो देखिए टेस्टिंग लैब आएगा, यहाँ पर आ गया, मैं टेस्टिंग लैब डाल दिया। और रिजल्ट जो है सैंपल एबिलिटी प्रेजेंट है, और रिजल्ट भी इसका अवेलेबल है, मेरे पास रिजल्ट है, तो मैं प्रेजेंट कर दिया। आगे मैं बढ़ा, ऐड अनदर सैंपल का ऑप्शन आया, इस तरह से आपको जाना है। आगे में स्पुटम हो गया, यहाँ पर स्पॉट हो गया, ठीक है, स्पॉट में डाल दिया, यहाँ आपका सेलेक्ट होगा स्पॉट, ठीक है, स्पॉट डाल दिया। इसके बाद जो है वो जो है म्यूकोपुलेंट है, सैंपल कैसा है, म्यूकोपुलेंट है मतलब गाढ़ा है, ब्लड स्टेन है मतलब उसके बलगम में खून है, और सलाइबा है मतलब उसका बलगम पतला है। किस तरह से उसको डालना है, तो म्यूकोपुलेंट है पेशेंट का सैंपल, जो रिपोर्ट में रहता है आप देख लेंगे, वहाँ से डाल देंगे। कलेक्शन डेट की बात करें तो इसका जो कलेक्शन डेट है उसको डालना होता है, मैं यहाँ पर कलेक्शन डेट डाल दे रहा हूँ, ठीक है। कलेक्शन टाइम भी रहता है, तो कलेक्शन टाइम भी डालना होता है, आपको रिपोर्टिंग में मिल जाएगा, रिपोर्ट में सारी चीज़ दिया होता है। कलेक्शन साइट भी दिया रहता है, कहाँ से कलेक्ट हुआ, और इसके बाद जो है आपको सीधे नेक्स्ट पे जाना है, ठीक है। यहाँ मैं नेक्स्ट पे गया, लैब सीरियल नंबर आपको मिलेगा, उसको डालना होता है, मैं लैब नंबर सीरियल डाल दे रहा हूँ। सैंपल फर्स्ट डालना होता है, किस डेट को टेस्ट हुआ है वो इसमें डालना होता है, देखिए मैं यहाँ पर इसको डाल दे रहा हूँ। और किस डेट को रिपोर्टिंग हुआ है तो वो भी मैं यहाँ पर डाल दे रहा हूँ, और रिपोर्ट कौन किया है वो भी डाल दे रहा हूँ। जैसे लैब टेक्नीशियन जांच किए तो रिपोर्टेड बाई लैब टेक्नीशियन, और इस पेशेंट का जो रिजल्ट है फाइनल वो आया है निगेटिव, ठीक है। और इस तरह से ऐड टेस्ट हो गया। तो ये इस तरह से जो है आप किसी भी पेशेंट का जो है प्रिजेम्पटिव पेशेंट का आईडी कैसे जनरेट करना है ये आपने सीखा, और इसके बाद उसको टेस्ट कैसे डालना है ये सीखा। देखिए अभी जो है प्रोसेसिंग कर रहा है, जैसे ही प्रोसेसिंग कर लेगा आप देख लीजिएगा, इस तरह से आपका टेस्ट का जो है आप डाल सकते हैं। और देखिए यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है, फिर से मैं इसको करता हूँ। देखिए ऐड टेस्ट में गया और देखिए टेस्ट एडेड सक्सेसफुली दिख गया, ठीक है। इस पेशेंट का जो है टेस्ट जो है आपको कंप्लीट हो गया। और इस तरह से देखिए अभी तुरंत आपको स्क्रीन पर देखने को मिलेगा, प्रोसेसिंग कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से किसी भी प्रिजेम्पटिव टीबी पेशेंट का ऑनलाइन कैसे करना है और उसका टेस्ट कैसे चढ़ाना है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सभी हेल्थ फैसिलिटीज़ से रिक्वेस्ट है कि आप जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कीजिए प्रिजेम्पटिव टीबी का अधिक से अधिक, और जो टेस्ट है, ठीक है, टेस्ट भी आपको इंटर कर देना है। तो इस तरह से ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, इसको पूरा देखें और इसको फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच।